हेलो क्यूटीज, केम छो, क्या हाल चाल। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम समझेंगे कि यह प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट कैसे आया। आज से कुछ हजारों साल पहले, जब पैसे का कोई नामो निशान नहीं था, नो कॉइन्स, नो पेपर मनी, नो यूपीआई, उस टाइम पे ना लोग ट्रांजैक्शन जो है वो बार्टर सिस्टम से करते थे। और आप बोलोगे सर बार्टर सिस्टम क्या? तो बार्टर सिस्टम को एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। एक मार्केट प्लेस है, मार्केट प्लेस में दो लोग हैं। एक बंदे का नाम है टॉम, दूसरे का नाम है हैरी। टॉम के पास केवल अंडे हैं, हैरी के पास केवल मुर्गी है। राइट? ई फॉर एक्स, एच फॉर हेंस। अब मार्केट ने ये डिसाइड किया कि भाई आप एक मुर्गी को 10 अंडे में बेच सकते हो। तो टॉम क्या करता है, हैरी को 10 अंडे दे देता है। हैरी क्या करता है, टॉम को एक मुर्गी दे देता है। राइट? अब डील इज डन। लेकिन जैसे ही दोनों घर पहुंचे, टॉम को ऐसा लगता है यार मैंने एक मुर्गी ली 10 अंडे में, आ, लेकिन इसको डील को ना मैं थोड़ा और अच्छे से क्लोज कर सकता था। आप बोलोगे सर अच्छे से मतलब? ये बोल रहे यार एक मुर्गी ली मैंने 10 अंडे दिए, अगर ये डील में ना 8 अंडे में क्लोज करता तो मजा आ जाता। वहीं हैरी को लगता है कि यार मैंने 10 अंडे लिए और एक मुर्गी दी, अगर मुझे 15 अंडे मिलते तो यार मजा आ जाता। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया ह्यूमन साइकोलॉजी से। कुछ ज्यादा मिलता मतलब ज्यादा प्रॉफिट, कुछ कम मिला मतलब लॉस। ठीक है, तो यहां से ही हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट समझने से पहले हमें कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझना जरूरी है। कुछ कुछ ग्राउंड रूल्स अभी हम सेट कर लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसा डरो मत, ऐसा ग्राउंड रूल नहीं है कि एक पैर पे खड़े होकर लेक्चर देखना है, एक हाथ ऊपर करके लेक्चर देखना है। मेरा यहां पे जॉब है आपका एग्जाम और आपकी लाइफ को थोड़ा सिंपल बनाना, तो चीजों को थोड़ा सिंपल रखते हैं। कॉस्ट प्राइस को आज से हम सीपी बुलाएंगे। अब आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस का मतलब परचेज प्राइस। कोई भी आइटम को हम कितने रुपए में खरीद रहे हैं, दैट इज नोन एज कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस को आज से हम एसपी बुलाएंगे। एसपी मतलब कोई भी सामान कितने में बेचा, दैट इज सेलिंग प्राइस। मार्क्ड प्राइस को हम एमपी बुलाएंगे। मार्क्ड प्राइस का मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टाइलस 1000 रुपए का है, इस पे मैंने एक स्टिकर लगा दिया 1200 रुपए का, 1200 का, तो इस स्टाइलस का मार्क्ड प्राइस हो गया 1200 रुपीज। ठीक है। अगर एसपी सीपी से ज्यादा है, चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान, दैट मींस वी आर हैविंग प्रॉफिट। अगर ये 100 रुपीज का स्टाइलस है, अगर मैं इसको 120 में बेच दूं, मुझे 20 रुपीज का प्रॉफिट होगा। 100 अपना कॉस्ट प्राइस, 120 अपना सेलिंग प्राइस, द डिफरेंस इज आवर प्रॉफिट। अगर सीपी ज्यादा है, एसपी कम है, थोड़ा सा लटका हुआ मुंह, दैट मींस विल बी हैविंग लॉस। 100 रुपीज के स्टाइलस है, अगर मैं इसको 70 में बेच दूं, मतलब सीपी 100, एसपी 70, सीपी ज्यादा एसपी कम, दैट मींस वी आर इनकरिंग लॉस। आई थिंक ये बातें सबको समझ में आ गई होंगी। राइट? अब हम देख लेते हैं यार। सर अभी अभी आपने बताया प्रॉफिट क्या होता है, एक बार आप लिख देते तो बढ़िया रहता। हाँ भाई, सारी मेहनत मैं कर लेता हूं। प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। लॉस होता है सीपी माइनस एसपी। यहां पे दो टर्मिनोलॉजीज और आएंगी। कौन सी टर्मिनोलॉजी सर? फर्स्ट वन इज प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। दूसरा होता है लॉस परसेंट। लॉस परसेंट क्या होता है? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। ठीक है। अब आप एक बात समझना, इस पूरे फॉर्मूले को यूज हम ना करें तो भी चलेगा। कैसे सर? याद करो वो दिन जब हमने परसेंटेज में पढ़ा था, परसेंटेज चेंज होता है चेंज अपॉन बेस वैल्यू। मतलब परसेंटेज ही फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन ही परसेंटेज है। याद आया वो उस दिन हमने पढ़ा था, जैसे गंगाधरी शक्तिमान है वैसे ही परसेंटेज रेशियो है, रेशियो परसेंटेज है। मतलब अगर अपने को बेसिक फ्रैक्शन वैल्यूज याद है तो अपने को इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, अब थोड़ा नंबर से समझते हैं प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट को। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना स्टाइलस का सीपी रखा 80 रुपीज। अगर इसको मैंने 100 रुपीज में बेचा तो मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट। अब जल्दी से बताओ यहां पे कितने रुपीज का प्रॉफिट है? बहुत सिंपल है सर, 20 रुपए का प्रॉफिट। तो आर प्रॉफिट इज 20 रुपीज।
80 रुपीज का आइटम अगर हम 70 रुपीज में बेच दें तो अपने को क्या हो रहा है? लॉस। कितने का लॉस हो रहा है यार? ₹10। इज इट क्लियर एवरीवन? सब लोग एक बार मैसेज करके बताएंगे ये बात समझ में आई या नहीं आई। फास्ट आ गई सर, इजी है सर। हाँ हाँ यार, इजी तो लगना ही चाहिए, मैं पढ़ा रहा हूं ना तुम्हें। ठीक है, फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट अभी अभी नया नया ताजा ताजा बताया था। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। 80 रुपीज का आइटम 100 में बेचा, कितने का प्रॉफिट है? 20 आउट ऑफ 80, दैट इज 1/4। जिन जिन लोगों को बेसिक फ्रैक्शन वैल्यूज याद है उनको चमकेगा। 1/4 25% होता है। नहीं चमक रहा, लोड मत लो। आज घर ये लेक्चर खत्म होने के बाद सबसे पहला काम करेंगे हम, परसेंटेज का लेक्चर रिवाइज करेंगे, बेसिक फ्रैक्शन वैल्यूज को लिख लेंगे और याद कर लेंगे। 1/4 होता है 25%। नहीं तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती, तो क्या करना पड़ता? 1/4 इंटू 100% डिवाइड करते, अगेन सेम रिजल्ट आता, दैट इज 25%। अच्छा, अब लॉस परसेंट भी निकाल लेते हैं। 80 का आइटम कितने में बेचा? 70 में। कितने का लॉस है? 10 का। लॉस परसेंटेज क्या होता है? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। सर 10 का लॉस हुआ 80 पे, 10/80 1/8। 1/8 कितना होता है? 12.5%। मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें तो याद नहीं है, कैलकुलेशन में टाइम लगे। अरे भाई, थोड़ा 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 लॉजिक, कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। 1/4 कितना आया? 25%। अब बात हो रही है 1/8 की। यार 1/4 का आधा है ना, तो तेरे को क्या करना था? 25% को 2 से डिवाइड करना था। 25% को 2 से डिवाइड करता तो कितना आता? 12.5%। तो बेसिक प्रेजेंस ऑफ माइंड भी कभी कभी अपने को हेल्प करता है। आई होप ये चीजें सबको क्लियर है। जल्दी से लिख लीजिए और हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज, सीपी, एसपी, एमपी। एमपी आपको बताया था, एक स्टिकर लगा दो, दैट विल बिकम अवर मार्क्ड प्राइस। ठीक है, इन सब चीजों को थोड़ा नंबर से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने स्टाइलस का कॉस्ट प्राइस अपने ने लिख दिया कितना? 100। तो कॉस्ट प्राइस 100 आ गया। अब स्टाइलस पे अगर मैं एक क्या बोलते हैं स्टिकर चिपका देता हूं 150 रुपीज का, तो इसका मार्क्ड प्राइस कितना आ जाएगा? 150। और लेट अस सपोज सेलिंग प्राइस इज 120 रुपीज। कितना है भाई सेलिंग प्राइस? 120 रुपीज। अच्छा, अब सीपी 100 है, एसपी 120 है, तो यहां से प्रॉफिट कितना हुआ? सब लोग मैसेज करके बताएंगे। मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं, दैट इज 20 रुपीज। सर बहुत बढ़िया। अच्छा, मार्क्ड प्राइस पे जब हम डिस्काउंट देते हैं तब क्या मिलता है? सेलिंग प्राइस। फॉर एग्जांपल, इसमें मैंने 150 का स्टिकर चिपका दिया। 150 क्या हुआ? मार्क्ड प्राइस। अब मैं अगर 30 रुपए का डिस्काउंट दूंगा तो 150 में से 30 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 120। 120 में मैं आइटम बेच रहा हूं तो 120 क्या हो गया? अपना सेलिंग प्राइस, राइट? तो यहां से समझ में आया डिस्काउंट कितना होता है सर? 150 माइनस 120, दैट इज ₹30। आप में से काफी लोगों के लिए मार्क्ड प्राइस का कॉन्सेप्ट या मार्क्ड प्राइस की टर्म थोड़ी सी एलियन होगी, तो इसको हम बहुत अच्छे से लिख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट इज मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्या होता है भाई? डिस्काउंट होता है मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। वैसे ही डिस्काउंट परसेंटेज होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू 100%। इज इट क्लियर एवरीवन? सब लोग जल्दी से बताएंगे डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा? डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू 100%। अच्छा, सीधा सीधा 100 120 50 लिया तो आप देख के फट से बोलोगे सर प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपीज का, अपने ने डिस्काउंट दिया 30 रुपीज का। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई बताओ मुझे प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट कितना है, तो क्या बता पाओगे? हाँ सर, हाँ सर, यस सर। कुछ लोगों के आंसर भी आने शुरू हो गए, यस। कुछ लोग यस सर में ही फंसे रह गए। बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पे प्रॉफिट परसेंट क्या रहेगा? प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो भाई 100 के आइटम 120 में दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ? 20 का। कितने पे? 100 पे। ये कितना आया? 1/5। 1/5 होता है 20%।
सिमिलरली 150 का आइटम मार्केट प्राइस इज 150, कितने में बेचा 120 रुपीज में, 120 इज आर सेलिंग प्राइस। तो यहां पे डिस्काउंट परसेंट निकाल देंगे, बहुत ही सिंपल है। डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस, कितने का डिस्काउंट है सर 30 का है, 30 आउट ऑफ व्हाट 150, दैट इज 1/5, 1/5 आ गया 20%। कुछ लोग बोलेंगे सर प्रॉफिट परसेंट भी 20% है, डिस्काउंट परसेंट भी 20% है, लेकिन सर प्रॉफिट 20 रुपीज का है और डिस्काउंट 30 रुपीज का है। हाँ भाई ऐसा ही होता है, डिपेंड करता है आप परसेंटेज का कैलकुलेशन कौन सी वैल्यू पे कर रहे हो। 100 का 20% 20 रहेगा क्या, 200 का 20% 20 रहेगा, नहीं, 200 का 20% 40 हो जाता। बेसिक कैलकुलेशन के ऊपर है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बेसिक्स पढ़ लेते हैं थोड़ा। अब प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड इज परसेंटेज मेथड, सेकंड मेथड इज रेशियो मेथड। सबसे पहले हम परसेंटेज मेथड को धीरे धीरे समझते हैं। उससे पहले भी एक छोटी सी चीज यहां पे ऊपर आ गई, क्या लिखा हुआ है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस CP इज द बेस वैल्यू। इस चीज की गांठ बांध लो, हैशटैग मार के अपनी नोटबुक में लिख लो, क्या, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्ट प्राइस इज द बेस वैल्यू। सेकेंड थिंग क्या आ गया यार, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस इज द बेस वैल्यू। फिर से रिपीट करूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे पता है मेरे क्यूटीज को जब तक 5 बार नहीं बताया जाए तब तक उनके दिमाग में बात नहीं उतरती है। प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन के लिए कॉस्ट प्राइस बेस वैल्यू है, डिस्काउंट के कैलकुलेशन के लिए मार्क्ड प्राइस बेस वैल्यू है। अच्छा, जब भी बेस वैल्यू लेते हैं, जैसे हमने परसेंटेज में पढ़ा था, कोई भी चीज को बेस वैल्यू लेते हैं उसको हम कितना अज्यूम करते हैं 100%। वैसे ही कॉस्ट प्राइस को ले लेते हैं 100%। अगर अपने को बोला यार 20% का प्रॉफिट होगा तो अपना एसपी बन जाएगा 120%। इज इट क्लियर एवरीवन? सीपी 100% है, 20% का प्रॉफिट। अच्छा 20% किसका, 20% कॉस्ट प्राइस का ही ना, तो 100 में 20 ऐड करो, 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस। चमका या नहीं चमका, जल्दी मैसेज करके बताओ। चमका सर, चमका सर, चमका सर, ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सिंपल ही है। आगे बढ़ते हैं। अब यार अब मैं नहीं बताऊंगा, अब तुम्हें बताना है। सीपी 100% है, 25% का लॉस दिया तो हम क्या लिखेंगे, बहुत बढ़िया, 50 लोगों का आंसर आ गया है। बाकी लोग क्यों सो रहे हैं अभी तक, फटफट करके सबके आंसर आने शुरू हो गए, बढ़िया, वेरी गुड। यस, 100 में से अब आप, उससे पहले प्रॉफिट का नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग, लॉस का नेचर कैसा है, डिक्रीजिंग। प्रॉफिट में हम ऐड करते हैं, लॉस में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 100 में से 25 को माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 75% ऑफ सीपी विल बी इक्वल टू एसपी। इज इट क्लियर एवरीवन? सब लोग मैसेज करके बताएंगे ये बात समझ में आई या नहीं आई। अगर मैं बोलूं 35% का लॉस, 100 में से 35% को माइनस करो, 100 में से 35 गया, कितना बचा 65%। तो अपन क्या लिखेंगे, 65% ऑफ सीपी इक्वल्स टू एसपी। अब आ जाते हैं हम डिस्काउंट पे। डिस्काउंट की कैलकुलेशन के लिए मार्क्ड प्राइस अपना बेस वैल्यू है, मार्क्ड प्राइस को लेंगे 100%। फॉर एग्जांपल अपने को डिस्काउंट दे दिया 30% का, तो हम क्या लिखेंगे, 70% ऑफ मार्क्ड प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। क्यों सर सेलिंग प्राइस सीपी क्यों नहीं लिखा हमने? अरे भाई मार्क्ड प्राइस पे जब डिस्काउंट देते हैं तो आता क्या है, सेलिंग प्राइस। 150 का आइटम था तो अगर 30 रुपीज का डिस्काउंट देता तो 120 में बेचता ना। बेचने का मतलब कौन सी टर्मिनोलॉजी, सेलिंग प्राइस। आई थिंक ये बात सबको एकदम क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। अब रेशियो मेथड से कर लेते हैं सॉल्व। अच्छा आ जाओ भाई, प्रॉफिट परसेंट वापस आ जाते हैं। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100%। यस, इनटू 100% करेंगे तो वो परसेंटेज बन जाएगा। अपने को खाली रेशियो में छोड़ देगा। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी।
फॉर एग्जाम्पल अपने को ऐसा कुछ दे दिया 20% प्रॉफिट। पहली बात तो 20% को लिख लो। 20% कितना होता है 1/5। पर कुछ कुछ क्यूटीज हैं जिन्होंने परसेंटेज का लेक्चर अटेंड नहीं किया, उनके लिए भाई अपने को पूरा लिखना पड़ेगा। 20 आउट ऑफ 100, प्रॉफिट आया 1 यूनिट और अपना कॉस्ट प्राइस आया 5 यूनिट। अच्छा, यहां से अपने को जब भी प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, डिस्काउंट परसेंट अपने पास मिल जाए, तो वी कैन फाइंड द रेशियोज ऑफ सीपी, एसपी एंड एमपी। जैसे यहां पे 20% प्रॉफिट 1/5, सीपी कितना आया 5। अच्छा, 100 रुपीज का आइटम है, अगर 20 का प्रॉफिट दे देता, 100 पे 20 ऐड करता, तो 120 क्या आता सेलिंग प्राइस। वैसे ही आप न्यूमरेटर आपका सीपी है, उसमें आप डिनोमिनेटर आपका सीपी है, उसमें आप न्यूमरेटर दैट मींस 1 ऐड करोगे, तो यहां से आपका एसपी कितना आ जाएगा 6। इज इट क्लियर? सीपी एसपी का रेशियो मिल जाता है अपने को प्रॉफिट परसेंट से। फॉर एग्जाम्पल 25% लॉस, 25% कितना 1/4, ये आया लॉस, ये आया सीपी। सीपी आता 4, सीपी पे लॉस मतलब माइनस करते, यहां से सीपी और एसपी का रेशियो आ जाता 4:3। कितना आ जाता 4:3। वैसे ही डिस्काउंट परसेंट देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 35% का डिस्काउंट होता, तो 35/100 करते, 5 से जाता 7, 5 से जाता 20, ये आता डिस्काउंट, ये आता मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस कितना आता 20 यूनिट्स। मार्क्ड प्राइस में से भाई डिस्काउंट को माइनस करते हैं तो क्या आता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, बिल्कुल सही, क्या आता है सेलिंग प्राइस। तो 20 में से अब आप 7 को माइनस कीजिए, 20 - 7 इज 13। हमें एमपी और एसपी का रेशियो मिल गया, दैट इज 20:13। तो दिस फॉर्म्स द बेस ऑफ प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। अगर आपको इतनी चीजें समझ में आ गई है तो हम बहुत आसानी से हर एक सवाल लगा सकते हैं। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट थिंग इज डिसऑनेस्ट शॉपकीपर और फॉल्स वेट कॉन्सेप्ट। तो समझते हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी बात करते हैं, मैं शॉपकीपर बन जाता हूं, दिस इज मी, और ये मेरा एक दोस्त अनुराग। अब यार मैंने एक नया बिजनेस चालू किया, मैं बेच रहा हूं प्रोटीन, प्रोटीन पाउडर नहीं, चने बेच रहा हूं। चने का रेट है 1000 रुपीज फॉर 1 किलोग्राम। इसका मतलब 1 ग्राम चना मैं कितने में बेच रहा हूं 1 रुपए में। 1 kg 1000 ग्राम्स 1000 रुपीज, 1 ग्राम चना 1 रुपए में बेच रहा हूं, ठीक है। मैंने नया नया बिजनेस चालू किया, मेरा दोस्त अनुराग आ गया मेरे कार्ड पे। अनुराग को चाहिए थे 100 ग्राम चने। कितने चाहिए थे 100 ग्राम चने। तो अनुराग मेरे पास आता है, मेरे को बोलता है भाई 100 ग्राम चने चाहिए। मैं बोलूँ यार ये 100 ग्राम चने ना मेरे को 100 रुपए के पड़ रहे हैं, और पूरी दुनिया को मैं ना 115 में बेच रहा हूँ, पर तू मेरा भाई है, तेरे को मैं ना ये 100 रुपए में बेचूंगा विद नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। अनुराग बोलते हैं वैसे तो तेरे को फ्री में ही देना चाहिए, पर तू 100 रुपए ले रहा है तो चल कोई बात नहीं, ठीक है। मगर मैं दिल से चोर, मैं अब 10% कम वेट यूज कर रहा हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं कितना वेट कम यूज कर रहा हूं 10%। तो अब देखते हैं अनुराग की नजरों में तो ये जो डील थी इट वॉज ऑफ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, लेकिन मुझे एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ। 100 ग्राम चने कितने के 100 रुपीज के। अनुराग के लिए सेलिंग प्राइस, अनुराग को जो मैंने बेचा मेरे लिए सेलिंग प्राइस कितना था 100 रुपीज। मैंने 10% लेस वेट यूज किया। कितना वेट कम यूज किया 10%। तो मतलब मैंने चने कितने बेचे उसको 90 ग्राम, मुझे कितने के पड़े 90 रुपीज के। इसका मतलब 90 रुपीज के चने मैं अनुराग को 100 रुपीज में बेच रहा हूं। दैट मीन्स आई एम एक्चुअली हैविंग प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट है 10 रुपीज का। अगर मैं आपसे पूछूं प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो आप लोग सर प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। 10 रुपीज का प्रॉफिट 10/90, दैट इज 1/9। जितने लोगों ने बेसिक फ्रैक्शन वैल्यूज पढ़े हैं उनका फट से आंसर आएगा 11.11%। जिन्होंने नहीं पढ़े हैं
तो भाई 1/9 इंटू 100% करना, हमारे पास 11.11% आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल को दूसरे तरीके से समझते हैं। एक हफ्ते के बाद अनुराग मेरे पास आता है। अनुराग मेरे को बोलता है भाई 100 ग्राम चने चाहिए। मैंने बोला यार अब देख यार भाई, धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है, स्टार्टिंग में ना कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ, सब जेब से लगा रहा हूं। ये 100 रुपए के चने ना मैं पूरी दुनिया को बेच रहा हूं 140 में, लेकिन मैं तुझे बेचूंगा 120 में। मतलब मैं मुंह पे बोल रहा हूं कि मैं ना 20% का ना प्रॉफिट कमाऊंगा। अब अनुराग बोलते हैं यार ठीक है भाई, जैसा तू बोले वैसा सही, मगर मैं दिल से चोर, मैं इस बार 20% लेस वेट यूज करता हूं। तो कंडीशन समझते हैं। उसको बोला मैंने 20% का प्रॉफिट, 100 ग्राम चने, सेलिंग प्राइस कितना आया 120, लेकिन आई एम यूजिंग 20% लेस वेट। कितना वेट मैं कम यूज कर रहा हूं 20%। दैट मीन्स मैं कितने चने यूज कर रहा हूं 80 ग्राम्स। चने मुझे कितने रुपए के पड़ रहे हैं 80 के। 80 का आइटम 120 में बेचा, यहां से प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, कितने का प्रॉफिट 40, 40 आउट ऑफ 80, दैट मीन्स 1/2, दैट इज 50%। अनुराग को तो मैंने बोला यार मैं 20% प्रॉफिट कमाऊंगा, बट एक्चुअल में मैंने थोड़ा दिमाग लगा के 50% प्रॉफिट कमा लिया। कमेंट्स आए सर आप ऐसा क्यों करते हो? हाँ हाँ बताऊंगा बताऊंगा, बहुत टाइम बाकी है, धीरे धीरे सब चीजें बताएंगे। ठीक है तो ये अपना डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अपने फॉल्स वेट का, राइट। फॉल्स वेट, फिर से मेरा दोस्त अनुराग। अनुराग ने अपना एक नया बिजनेस चालू किया। ही इज एन एंटरप्रेन्योर नाउ। ये बेच रहा है जामुन शॉट, जामुन शॉट्स बेच रहा है 60 ml का जामुन शॉट, ये बेच रहा है 60 रुपीज में। तो यार इस बार मैं अनुराग के पास गया, मैंने बोला यार मेरे को ना एक जामुन शॉट दे। अनुराग बोला भाई 60 रुपए का जामुन शॉट है, सबको मैं 60 रुपीज में बेच रहा हूं, बट तू मेरा भाई है, तुझे भी मैं 60 में बेचूंगा। बोला यार तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? बोला यार जब तू मुझे चीज 20% प्रॉफिट में बेच सकता है, तो मैं तेरे को सेम रेट में क्यों ना बेचूं? बोला ठीक है, मगर अनुराग भी थोड़ा दिल से चोर। अनुराग यूजेस 48 ml ऑफ जामुन शॉट। इसका मतलब अनुराग को मुझे 60 ml देना था, अब वो मुझे कितना दे रहा है 48। तो उसके लिए सीपी लगेगा 48 ml का, सेलिंग प्राइस लगेगा 60 ml का। यहां से हम रिड्यूस रेशियो निकाल सकते हैं। 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। इसका मतलब जामुन शॉट अनुराग को पड़ा 4 यूनिट का, उसने मुझे कितने का बेचा 5 यूनिट्स का। दैट मींस अनुराग इज हैविंग प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है भाई 1/4। 1/4 कितना होता है 25%। कितना होता है 25%। इज इट क्लियर एवरीवन? सब लोग जल्दी से बताएंगे। हाँ सर चमका, चमका सर चमका, बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं फ्री बीज कॉन्सेप्ट। फ्री बीज कॉन्सेप्ट क्या रहता है? यार आप में से काफी लोग मॉल जाते होंगे, शॉपिंग करते होंगे। कई बार आप देखना दिवाली पे, न्यू ईयर पे, ऑफ सीजन सेल, कुछ ना कुछ लिखा होता है ऐसे, बाय 4 गेट 1 फ्री, बाय 4 गेट 1 फ्री। तो ये एक फ्री आइटम मिल रहा है ना, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फ्री बीज। बेसिकली अगर आप देखिए तो आपको यहां पे डिस्काउंट मिल रहा है। अच्छा, अब कितना डिस्काउंट मिल रहा है सर? तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, फ्री अपॉन टोटल। आप 4 आइटम खरीदने गए, आपको एक आइटम फ्री मिला, फ्री कितना मिला एक। 4 लेना था, एक आपने ले लिया एक्स्ट्रा, तो टोटल कितना हुआ 5। दैट मीन्स 1/5 आपको डिस्काउंट कितने रुपए का मिला, कितने परसेंटेज का मिला 20%। ये है फ्री बीज का कॉन्सेप्ट। सर शॉर्ट ट्रिक तो समझ में आ गया, पर कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ हाँ बेटा कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब तो ये समझ,
तो 4 आइटम लेने जा रहा है, एक आइटम है 1 रुपए का, 4 आइटम कितने के होंगे? 4 रुपए के। एक फ्री वाला आइटम, उसकी भी तो वैल्यू होगी, कितनी होगी? 1। ये समझते हैं कि सब आइटम सेम रुपीस के हैं। तो 5 आइटम कितने के हुए? 5 रुपए के। तूने 4 आइटम खरीदे, तुझे एक एक्स्ट्रा मिला, मतलब 5 आइटम तेरे पास आ गए। अच्छा, तुझे पैसे कितने के देने हुए? 4 आइटम के। दैट मीन्स तूने पैसे कितने दिए? 4 रुपए। 5 रुपए के आइटम के लिए तूने 4 रुपए दिए, तो देखो डिस्काउंट कितने का मिला? 1। 1 आउट ऑफ 5, दैट इज 20%। इतनी खिचड़ी ना पके, इसकी जगह हमने लिख लिया क्या? डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है? फ्री अपॉन टोटल। जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक में जाने से पहले हम कुछ कुछ चीजों पे डिस्कशन कर लेते हैं। एक्चुअल में कैलकुलेशन कैसे करना होगा, मास्टरिंग बेसिक कैलकुलेशंस। पहला सवाल बहुत ही सिंपल है। कॉस्ट प्राइस दिया है 120, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 160, अपने को बोला यार प्रॉफिट परसेंट बता। अच्छा, अब सीपी 120, एसपी कितना है? 160। यहां पे अपने को क्या बताना है? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है यार? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%, या प्रॉफिट अपॉन सीपी भी करेंगे, रेशियो मिल जाएगा, उससे अपना आंसर आ जाएगा। 120 का आइटम कितने में गया? 160 में। कितने का प्रॉफिट हुआ? 40। 40 आउट ऑफ 120, दैट इज 1/3। 1/3 का मतलब कितना प्रॉफिट हो गया यार? 33.33%। अब आप एक बात समझिए, यहां पे जरूरी नहीं है कि आपको इतना बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मतलब सर, मतलब हम इतना कैलकुलेशन नहीं करें, इसको थोड़ा शॉर्ट में भी निपटा सकते हैं। अब पूछोगे कैसे सर? बता रहा हूं भाई, बता रहा हूं। हम सीपी और एसपी का रिड्यूस रेशियो निकाल लेते हैं। 0 से 0 गया, 4 से गया 3, 4 से गया 4। सीपी रिड्यूस रेशियो में कितना आ गया? 3। एसपी रिड्यूस रेशियो में कितना आ गया? 4। इसका मतलब 3 यूनिट का आइटम 4 में गया। प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया? 1/3। 1/3 कितना होता है? 33.33%। कितना होता है? 33.33%। देखो यार, आ गया सेम रिजल्ट। मतलब सर, मतलब एकदम सिंपल है। हैशटैग मार के नोट लिखो, लिखो लिखो भाई। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट, हाँ हाँ जल्दी लिखो। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, we can operate on the reduced ratios of CP, SP and MP। मतलब यार CP, SP, MP के रिड्यूस रेशियो पे काम करेंगे, तब भी हम प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट और डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। CP 343 है, SP है 49। अगर आप कैलकुलेशन करने जाओगे तो 343 में से 49 माइनस करना पड़ता, मतलब कहानी बहुत लंबी जाती। इसको थोड़ा सिंपल रखते हैं। 343 देख के कुछ चमका? एनीवन? जल्दी से मैसेज करके बताओ। 343 देख के कुछ चमका या नहीं चमका? चमका सर, ये 7 का क्यूब है। बहुत बढ़िया। 343 इज 7 इंटू 7 इंटू 7, 49 इज 7 इंटू 7। अब आप थोड़ा देखिए, 2 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या? एक 7 और एक 1। मतलब यहां पे क्या हो रहा है? 7 यूनिट का आइटम हम कितने में बेच रहे हैं? 1 यूनिट में। दैट मींस वी आर इनकरिंग अ लॉस। अब लॉस परसेंटेज निकालना है। 7 का आइटम 1 में गया तो कितने का लॉस है? 6। 6/7 आया। 6/7 इंटू 100%, दैट मींस कितना हो गया यार? 600/7। 7 8 जा 56 40, 7 5 जा 35 50, 85.7%। कितना आ जाएगा अपना? 85.7%। इज इट क्लियर एवरीवन? सब लोग एक बार जल्दी जल्दी से मैसेज करके बताएंगे, इज इट क्लियर? चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है यार, अपना जो सीपी है दैट इज 280 रुपीज, अपने को प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंट? 15%। और अपने को निकालना क्या है? एसपी, सेलिंग प्राइस।
अब आप समझिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, याद करो सीपी कितना होता है 100%, प्रॉफिट कितना है 15%, दैट मींस 115% ऑफ सीपी इक्वल्स टू एसपी हम लिख लेंगे। ये आएगा 115 अपॉन 100 इनटू कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कितना 280 इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। जीरो से जीरो गया, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 1 5 5 3 जा 15, 2 से गया 14, 14 3 जा 42, 4 आया कैरी, 14 2 जा 28, 28 प्लस 4 322। अपना सेलिंग प्राइस कितना आ गया 322। दिस इज वन ऑफ द मेथड। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सीपी अपने को दिया हुआ है 280 रुपीज, अपने को प्रॉफिट दिया हुआ है 15%। अब प्रॉफिट को दो चीजों में तोड़ लेते हैं, क्या 10% प्लस 5%। किसी भी चीज का 10% निकालना बहुत ईजी है। जैसे 10% क्या होता है 1/10, 280 का 10% कितना आएगा 280 अपॉन 10, दैट इज 28। कितना आया 28। भाई अब अपने को 10% पता चल गया कि अपने 5% नहीं निकाल सकते, 10% पता है, 5% उसका आधा है, उसका हाफ ऐड करेंगे, 5% आ जाएगा 14। तो भैया यहां से अपना 15% आ गया 42। अब आप 280 में 42 ऐड कीजिए, अगेन विल गेट द सेम रिजल्ट। अपना एसपी कितना आ जाएगा 322, सेलिंग प्राइस कितना आया 322। तो दोनों में से कहीं से भी आप जा सकते हैं, मेथड 1 मेथड 2 कुछ भी अप्लाई करो, बस आपका एकदम बेसिक लॉजिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक लॉजिक क्लियर है देन विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को सीपी निकालना है, एसपी दिया हुआ है 145 और अपने पास लॉस परसेंटेज है 28.56%। लॉस परसेंट कितना है 28.56%। 28.56% कितना होता है रिड्यूस रेशियो में 2/7। लॉस परसेंट क्या होता है लॉस अपॉन सीपी। यहां से अपने को सीपी और एसपी का रिड्यूस रेशियो आ जाएगा। सीपी आया 7 यूनिट्स, सीपी में से लॉस को माइनस करते हैं तभी एसपी आता है 7 - 2, एसपी आया अपना कितना 5 यूनिट्स। सीपी निकालना है, एसपी दिया हुआ है, एसपी कितना दिया हुआ है 145 रुपीज। तो इसका मतलब 5 यूनिट की वैल्यू 145 रुपीज होगी। दैट मींस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5 2 जा 10, 4 रिमेनिंग 4 और 5 4 5 9 जा 45। Now we can calculate the CP 7 into 29, 7 9 जा 63, 6 गया कैरी, 7 2 जा 14, 14 plus 6 203 रुपीज विल बी आवर कॉस्ट प्राइस। तो इतना आसान होता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर 28.56% 2/7 कैसे आया। इस लेक्चर के बाद पहला काम परसेंटेज का वीडियो सब देखेंगे, उसमें बेसिक फ्रैक्शन वैल्यूज में आप पाएंगे ये सब चीजें हमने पढ़ी हुई है, लिखी हुई है, याद की हुई है। राइट, 1/7 होता है 14.28%, 2/7 होता है 28.56%। आगे बढ़ते हैं। Here's our next question. The question says, a shopkeeper gains 20% profit after selling an article for rupees 420. Find the CP. अपने को भाई निकालना क्या है, सीपी निकालना है। अपने को क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है कितना 20%, और अपने को क्या दिया हुआ है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है रुपीज 420। एकदम सिंपल इक्वेशन बन जाएगी 120% ऑफ सीपी इक्वल्स टू एसपी। 120% कितना होगा 120 अपॉन 100 इंटू सीपी इक्वल्स टू एसपी। 20 से गया 6, 20 से गया 5, 6/5 निकालना था अपने को सीपी। एसपी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 420। 6 से गया 70, सीपी आ गया 70 इंटू 5, 70 इंटू 5 कितना होता है 350 रुपीज। इज इट क्लियर एवरीवन? इतना सिंपल था। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो से कैसे करेंगे सर? आपको पता है प्रॉफिट परसेंट क्या है, प्रॉफिट अपॉन सीपी।
प्रॉफिट परसेंट कितना था 20%। जो ये 20% है ये रिड्यूस रेशियो में कितना आता है 1/5, कितना आता है 1/5, तो इसको हम लिख लेंगे 1/5। तो दैट मीन्स यहां से सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया 5:6, कितना आ गया 5:6, कितना आ गया 5:6। अपने को दिया हुआ है एसपी, एसपी की वैल्यू कितनी है 420, दैट मीन्स 6 यूनिट्स की वैल्यू 420, 1 यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू विल बी 70 रुपीज एंड 5 यूनिट की वैल्यू 5 इंटू 70 कितना हो गया 350। अब यार ये तो फर्स्ट टाइम हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसके लिए आपको लिख के समझा रहा हूं। जब आप इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अपना प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व करेंगे, तो ऐसे पप्पू क्वेश्चन आप ऐसे हवा में उड़ा दोगे। अब ट्राई करना, इसको हम हवा में उड़ाने का ट्राई करते हैं। मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना। 20% प्रॉफिट, 20% कितना 1/5, दिख रहा है या नहीं दिख रहा, नंबर्स दिखने चाहिए। 20% कितना हुआ 1/5, प्रॉफिट 1, CP5, CP5 प्रॉफिट ऐड करेंगे SP6, तो अब आपको सीधा 5 और 6 दिखना चाहिए। इज इट क्लियर, कितना दिखना चाहिए 5 और 6, CP5 SP6। 6 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है 420, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 70, तो 5 यूनिट्स की वैल्यू कितनी होगी 5 इंटू 70, दैट इज 350 रुपीज। इज इट क्लियर, समझ में आई बात? कमेंट आ रहा है सर ये तो पप्पू क्वेश्चन था। पप्पू था नहीं, मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। अब हर एक सवाल पप्पू लगना चाहिए, हर एक टॉपिक पप्पू लगना चाहिए, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The question says CP of 20 articles is equal to the cost price of selling price of 32 articles. Find profit and loss percent. एक आर्टिकल के सीपी को सीपी अज्यूम कर लो, एक आर्टिकल के एसपी को एसपी अज्यूम कर लो, तो अपने पास क्या आएगा 28 सीपी इक्वल्स टू 32 एसपी। कमेंट्स आ गए सर सीपी को 28 ले लेंगे, एसपी को 32 ले लेंगे। अच्छा इतना इजी है क्या, फिर तो मतलब लिखने की जरूरत ही नहीं थी। अब आप देखना, आपने जल्दी जल्दी टाइप करने में, आंसर देने में एक महापाप कर दिया। सीपी को 28 लेते, एसपी को 32 लेते, तो यहां पे क्या आता 28 इंटू 28, यहां पे कितना आता 32 इंटू 32। क्या 28 का स्क्वायर 32 के स्क्वायर के बराबर है? बिल्कुल भी नहीं। दैट मीन्स हमने यहां पे गलती कर दी। सीधा सीधा रेशियो कैलकुलेट करना था, सीपी अपॉन एसपी। सीपी अपॉन एसपी कितना आता 32 अपॉन 28। 4 से गया 8, 4 से गया 7, दैट मीन्स सीपी है 8 यूनिट्स, एसपी है 7 यूनिट्स। दैट मीन्स हम अपने को यहां पे क्या हो रहा है लॉस, लॉस परसेंटेज क्या होता है लॉस अपॉन सीपी। यहां से आप देखोगे लॉस कितना आया 1 यूनिट, लॉस इज 1, सीपी इज 8, 1/8 कितना होता है यार 12.5%। अगेन जिसने बेसिक फ्रैक्शन वैल्यूज जिन जिन लोगों को याद है उनका फट से आंसर आएगा, बाकी 1/8 इंटू 100% करेंगे। पर मैं आपकी लाइफ थोड़ी सी आसान करता हूं। कोई भी चीज खुद में कंप्लीट होती है 100% होती है। 100% का मतलब 100/100 1, 1 कितना हुआ 100%, 1/2 कितना हुआ 50%। अब इसका आधा करो, 1/4 कितना हुआ 25%। अब इसका भी आधा करो, 1/8 कितना हुआ 12.5%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इज नेक्स्ट क्वेश्चन। A shopkeeper buys 2 articles at rupees 1800 each. He sells the first article at 20% profit and the other at 15% loss. Find the overall profit or loss percent. जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, अपने को सेम सीपी दिया हुआ है 2 आर्टिकल्स का, अपने को निकालना है ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट। प्रॉफिट का नेचर होता है पॉजिटिव, लॉस का नेचर होता है नेगेटिव। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा अपने को केवल एवरेज निकालना है। क्या निकालना है अपने को, एवरेज। पहला आइटम 20% प्रॉफिट में, दूसरा आइटम 15% लॉस में,
डिवाइडेड बाई 2, 20 माइनस 15, 5/2, अपना आंसर आ जाएगा ओवरऑल 2.5% प्रॉफिट। ठीक है, अभी एक नया नया ताजा ताजा कमेंट आया, सर अगर -2.5% होता तो भाई, अगर नेगेटिव आ जाता दैट मींस अपने को ओवरऑल लॉस होता। क्या होता? लॉस। क्लियर है? तो बोले सर एक और एग्जांपल से समझा दो, अगर 4 आइटम होते तो। फॉर एग्जांपल सेम सीपी लेते, आइटम 1 पे 10% का प्रॉफिट होता, आइटम 2 पे 20% का प्रॉफिट होता, आइटम 3 पे 15% का लॉस होता, आइटम 4 पे 50% का लॉस होता। तो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते? 10 प्लस 20 माइनस 15 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 4 आइटम है ना, तो एवरेज निकालने के लिए डिवाइडेड बाई 4। 10 प्लस 20 30, 30 माइनस 15 15, 15 माइनस 50 माइनस 35/4, माइनस 35/4 आता -8.48 मतलब अपने को 8.75% का लॉस होता। कितने का लॉस होता? 8.75% का। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Aryan sells 2 articles at rupees 2400 each. एक को बेचता है वो 15% प्रॉफिट में, दूसरे को बेचता है 15% के लॉस में। अब बोला फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस। अब आप समझना, ये भी एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, जहां पे अपने को क्या दिया हुआ है? सेम एसपी, एक आइटम को बेचा A% प्रॉफिट में, दूसरे आइटम को बेचा A% लॉस में। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको आंख बंद करके ये चीज याद रखनी है। क्या? इस केस में हमेशा ओवरऑल लॉस होगा। ओवरऑल लॉस कितना होगा? A² / 100%। भाई ये दोनों वैल्यूज प्रॉफिट और लॉस की सेम होनी चाहिए, ये कंडीशनैलिटी है। क्या? सेम एसपी दे दिया, एक आइटम को कुछ परसेंट प्रॉफिट में, दूसरे आइटम को कुछ परसेंट लॉस में, ये दोनों चीजें अगर बराबर हैं तो हमेशा हमें ओवरऑल लॉस होगा। लॉस विल बी इक्वल टू A²/100%। यहां पे ए की वैल्यू है 15, तो अपने क्या लिखते सीधा? 15² / 100। 15² कितना होता है? 225। 225/100 कितना आता? 2.25% का लॉस। दैट्स इट। ऐसे करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर सेलिंग 20 आर्टिकल्स मानव अर्न्स अ प्रॉफिट इक्वल टू द सीपी ऑफ 5 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। अब यार ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है, मतलब जब भी ऐसे आपको दे दिया कि यार कोई बंदा है कुछ आर्टिकल्स बेच रहा है, कुछ आर्टिकल्स बेचने पे उसका प्रॉफिट या लॉस कुछ पर्टिकुलर आर्टिकल के सीपी या एसपी के बराबर है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, तो आप ये समझना। ये आप लिख लो, नोट्स बनाओ, हैशटैग मार के लिख लेना। इफ प्रॉफिट या लॉस इज गिवन इन टर्म्स ऑफ सीपी, वी हैव टू अज्यूम सीपी ऑफ वन आर्टिकल एज ₹1। अगर ये दिया होता इन टर्म्स ऑफ एसपी, तो हमें अज्यूम करना होता, क्या अज्यूम करना होता सर? एसपी ऑफ वन आर्टिकल इज ₹1। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फिर से ध्यान से पढ़ते हैं। आफ्टर सेलिंग 20 आर्टिकल्स, 20 आर्टिकल बेचने के बाद मानव को प्रॉफिट होता है सीपी ऑफ 5 आर्टिकल्स। अच्छा, प्रॉफिट सीपी के टर्म्स में दिया हुआ है ना, तो हम यहां से मानेंगे सीपी ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो गया? ₹1। प्रॉफिट कितना हो रहा है? सीपी ऑफ 5 आर्टिकल्स, इसका मतलब उसको प्रॉफिट कितना हो गया? 5 का। टोटल कैलकुलेशन कितने आर्टिकल्स पे हो रही है? 20 पे। तो सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स कितना हो जाएगा यार? ₹20।
अब एक बात समझो, अपने को प्रॉफिट परसेंट निकालना था। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। अपने पास प्रॉफिट है, अपने पास कॉस्ट प्राइस है, तो अपने प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। 5/20, 5/20 कितना होता है यार? 1/4, 1/4 इज 25%। कितना होता है? 25%। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन कह रहे हैं, रिहान बॉट अ कैप एंड ग्लव्स एट ₹2310। ठीक है, तो 2,310 रुपए में उसने एक टोपी और ग्लव्स खरीद लिए। ही गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 20% वेल सेलिंग द कैप। कैप बेचने में प्रॉफिट हुआ 20% का, एंड अ लॉस ऑफ 15% वेल सेलिंग द ग्लव्स। ग्लव्स बेचने पे उसको कितने का लॉस हुआ यार? 15% का। ठीक है, एंड देयर इज नो प्रॉफिट और लॉस ऑन द होल ट्रांजेक्शन। ये सब डीलिंग करने में ना, ना उसको प्रॉफिट हुआ है, ना उसको कोई लॉस हुआ है। अब अपने को बोला फाइंड द सीपी ऑफ द ग्लव्स। तो यार ये भी एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जो हमें याद होना चाहिए। अच्छा, इसका लॉजिक समझते हैं। इसका लॉजिक क्वेश्चन पे बाद में आते हैं, पहले मैं आपको ये समझाता हूं। ये रिमोट और ये मोबाइल दोनों मिला के मैंने 100 रुपीज का खरीदा। ये कुछ रुपए का होगा, ये कुछ रुपए का होगा। इसको जब मैं बेच रहा हूं तो मुझे 20 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। इसको जब मैं बेच रहा हूं मुझे 20 रुपीज का लॉस हो रहा है। अच्छा, कुछ प्राइस रहा होगा, 20 का प्रॉफिट, 20 का लॉस। दैट मीन्स दोनों अगर इक्वल होंगे तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अरे हाँ या ना? आपको बात समझ में आ रही है? ये समझो, ये 50 का, ये 50 का है। इसको मैं 70 में बेच रहा हूं। अगर मैं इसको 30 में बेचूंगा तभी तो सीपीएसपी के बराबर आएगा, राइट? अब सीपीएसपी के बराबर आ गया तो दैट मीन्स यहां पे कंडीशनैलिटी क्या जरूरी होती है? प्रॉफिट हैज टू बी इक्वल टू लॉस। अच्छा, अब याद करो, अभी हमने जस्ट आधे घंटे पहले नया नया ताजा ताजा पढ़ा है। प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन किस पे होता है? जल्दी से मैसेज करके बताओ, प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन किस पे होता है? सही है भाई, सही जवाब, गलत जवाब, दोनों जवाब आने शुरू हो गए। बहुत बढ़िया, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव आंसर्ड इट करेक्टली, वेरी गुड। प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन होता है सीपी पे। अच्छा 20% का प्रॉफिट कैप बेचने पे, तो मैं यहां पे लिखूंगा 20% सीपी ऑफ कैप हैज टू बी इक्वल टू व्हाट? 15% ऑफ सीपी ऑफ ग्लव्स। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ कैप अपॉन कॉस्ट प्राइस ऑफ ग्लव्स, ये अपना आ गया 15% अपॉन कितना? 20%। दैट मीन्स 3/4। सीधा सीधा अपने को कैप और ग्लव्स का कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल गया। कितना आया? 3/4। अच्छा, अपने क्या यहां से रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं क्या? अपने को निकालना क्या है? सीपी ऑफ ग्लव्स। ठीक है, लेकिन अपने को ना एक और बढ़िया डेटा दिया हुआ है। क्या? क्या दोनों आइटम मिला के कितने रुपए के आते हैं? 2310। तो दैट मीन्स अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, 3 + 4 7 यूनिट्स की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है? 2310। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 7 3 जा 21, 21330। सीपी ऑफ ग्लव्स आ जाएगा कितना यूनिट? 4 यूनिट। दैट मीन्स 4 into 330, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 + 1 1320। कॉस्ट प्राइस ऑफ ग्लव्स हम निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा? 1320 रुपीज। कितना आ गया? ₹1320। समझ में आ रही है बात? ये एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हर वक्त हमसे बनने चाहिए, एंड दीज आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Ashima sells her article at 11% loss. If she sells it at rupees 98% more, she gains 3% profit. Find the SP when she sells the article at 30% profit. अच्छा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम एक चीज मान लेते हैं, अपना सीपी 100% है। ठीक है, पहले आशिमा
11% लॉस में बेच रही है, दैट मीन्स कि कितने में बेच रही है, 89% में। अगर वो 3% ज्यादा प्रॉफिट में बेचे, दैट मीन्स यहां पे कितना आ जाएगा, 103%। इज इट क्लियर? ये रहा -11%, ये रहा +3%। अच्छा, और इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो अपने को दिया हुआ है कितना, ₹98। इज इट क्लियर एवरीवन? सीपी 100% लिया, पहले वो 11% लॉस में बेच रही है 89% पे। अगर 98 रुपीज ज्यादा में बेचे तो उसको 3% का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस होना चाहिए था 103%। ये जो 98 रुपीज है ना, ये क्या है, ये डिफरेंस है सेलिंग प्राइस का। 11% का लॉस, 3% का प्रॉफिट, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 14%। 14% की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से कितनी आई, 98। 1% की वैल्यू आई 7 रुपीज। यहां से हमने निकाल लिया सीपी। सीपी कितना है, 100%। सीपी आया 700। अब क्वेश्चन में अपने को निकालना था सेलिंग प्राइस, ताकि उसको कितने का प्रॉफिट हो, 30% का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट 30% का, या 700 का 10% कितना होता है, 70। 30% कितना होता है, 210। 700 में 210 ऐड करेंगे, वी विल गेट ₹910। तो अपना रिजल्ट आ जाएगा 910 रुपीज। आई होप ये सबको क्लियर है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन CUET UG 2025. Ram purchased a watch at a cost of 9/10th of the original price. अच्छा, and sold at 8% more than the original cost. His profit and loss is, ये अपने को बताना है अपने को, his profit and loss percentage is। तो ये जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसा देख लेते हैं। अगर 9/10 का फ्रैक्शन जैसे है, तो हमेशा याद कर रखना, जो डिनोमिनेटर होता है ना, उसको या उसकी किसी मल्टीपल को हम अपना ओरिजिनल वैल्यू मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि चीजें कैंसिल आउट होती हैं। 9/10 ऑफ फ्रैक्शन जो चीज निकालनी है हमें, वो अपने को इंटीजर वैल्यू में मिलता है। इंटीजर वैल्यू में मिलने से क्या फायदा है सर, इंटीजर वैल्यू में मिलेगा तो कैलकुलेशन अपनी आसान हो जाएगी, ठीक है ना। अब मैं ओरिजिनल कॉस्ट मान लेता हूं 10, तो दूसरे वाली कॉस्ट क्या होगी, 9/10। 9/10 ऑफ 10 दैट इज 9 यूनिट। अच्छा, अब यार ओरिजिनल कॉस्ट और उसके बाद जितने में उसने खरीदा उनका रेशियो अपने को मिल गया, कितना आया, 10:9। ये आ गया न्यू कॉस्ट। अब ये 10 और 9 ये तो रिड्यूस रेशियो है, इसको हम अज्यूम कर सकते हैं कितना, 100 और 90। अच्छा, क्वेश्चन में बोला कि एंड सोल्ड एट 8% मोर देन द ओरिजिनल कॉस्ट। अच्छा, कोई आइटम 100 रुपीज का था, एक बंदे ने 90 में खरीदा, लेकिन उसको जो बेचा ओरिजिनल कॉस्ट से 8% ज्यादा में बेचा। दैट मींस उसका CPSP सेलिंग प्राइस कितना आया, 108 रुपीज। दैट मींस 90 यूनिट को की वैल्यू कितने में सोल्ड आउट की, 108 में। तो यहां से प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं, कितने का प्रॉफिट है यार, आप बोलोगे सर 18 यूनिट्स का। 18 यूनिट्स का कितने में से, 90 में से। 18/90 कितना आएगा, 1/5। 1/5 का मतलब 20% प्रॉफिट विल बी दी आंसर। सर ये तो आसान है, चलो इसको थोड़ा और आसान करते हैं, कि मैं बोलूँ यार आपको क्या बताया था, जब CPSP अपने पास हो तो अपने को कैलकुलेशन नहीं करनी है, वी कैन ऑपरेट ऑन दी रिड्यूस्ड रेशियोज। वैसे ही 90 और 108 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं 9 से। ये 9 से जाता 10, ये 9 से जाता 1 2, 2 से जाता 5, 2 से जाता 6। 5 यूनिट की वैल्यू 6 में बेची, कितने का प्रॉफिट, 1/5। दैट इज अगेन 20% विल बी आवर आंसर। कितना आंसर आ जाएगा, 20%। चलिए यार 1 मिनट रुकते हैं, पानी पी लेते हैं, आप भी पानी पी लीजिए।
चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉफिट अर्नड व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट रुपीज 492 इज 6 टाइम्स द लॉस incurred when it is sold at rupees 408. Okay, find the selling price when it is sold at 10% profit. अपने को क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन अपने को बोल रहा है यार, अगर 492 में बेचे ना तो अपने को जो प्रॉफिट होगा ना वो 6 टाइम्स होगा। किससे? 6 टाइम्स ऑफ द लॉस जब हम उस आइटम को 408 रुपीज में बेचे। अब अपने को बोले यार आप ये बताओ, अगर उसी आइटम को 10% प्रॉफिट में बेचा जाए तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? क्वेश्चन की बारीकियों को थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो हम पाएंगे कि अपने आंसर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस। अगर हमने कॉस्ट प्राइस नहीं निकाला तो अपना आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ये अपना कॉस्ट प्राइस, एक आइटम जा रहा है कितने में? 492 में, जो प्रॉफिट पे जा रहा है। दूसरा कितने में जा रहा है? 408 में, जब किस पे जा रहा है? लॉस पे। अब क्वेश्चन क्या है? तो प्रॉफिट अर्न्ड व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट रुपीज 492 इज 6 टाइम्स द लॉस। अच्छा, अगर मैं लॉस को x ले लूं तो ये जो मेरा प्रॉफिट है ना, ये कितना आ जाएगा? 6x। इज इट क्लियर एवरीवन? अगर लॉस को x ले लूं तो प्रॉफिट कितना आएगा? 6x। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे इक्वेशन बना लो तो थोड़ा आसान हो जाता है, राइट? लिख लो आराम से। अब यार ये जो डिफरेंस है किस किस का? 408 और 492 का, ये डिफरेंस किसके बराबर है? x और x प्लस 6x। दैट मीन्स लॉस प्लस प्रॉफिट के बराबर है 7x। 7x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 492 माइनस 408, माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 84। x की वैल्यू आई 12, यहां से अपना सीपी निकल गया। सीपी कितना आ गया यार? 408 प्लस 12, दैट मीन्स 420। अब बोला गया इसको 10% प्रॉफिट पे बेचना है। 10% प्रॉफिट, 420 का 10% कितना होगा? 42। 420 प्लस 42 कितना हो गया? 462 रुपीज। कितना हो गया? 462 रुपीज। दैट मीन्स आवर आंसर इज रुपीज 462। कुछ लोगों के मन में ये दुविधा होगी कि सर हमने ऐड क्यों किया? तो ऐसे समझो, एसीपी 408 में बेचा तो ये एक्स का लॉस, यहां पे एक्स का लॉस, इसको 462 में बेचा, ये 6x का प्रॉफिट। तो ये डिफरेंस कितना हुआ? 6x प्लस x, दैट मींस 7x। 7x की वैल्यू होती 492 माइनस 408। आई थिंक अब ये क्लियर हो गया। सर ऐसा सीधा सीधा बनाया ना, हॉरिजॉन्टल तो चमका नहीं, आपने ऐसे वर्टिकल लिया तो समझ में आया कि ऐड क्यों करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, Alia sells an article at a profit of 30% if she gets it at 20% less and sells it at rupees 104 less, then also she gets 30% profit. Find the SP if she sells the article at 20% profit. तो आपको बताना है यार, एसपी बता दो जब वो अपना 20% प्रॉफिट पे आइटम बेचे। अगेन एसपी निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने को क्या निकालना पड़ेगा? सीपी। अब ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अब मैं आपको समझाता हूं क्या बोल रहा है। एक बंदा कुछ परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस पे आइटम बेचता है, ठीक है। अब बोला यार वो कुछ अगर परसेंटेज लेस पे बेचे, खरीदे, कुछ परसेंटेज लेस पे खरीदे और उसको कुछ रुपए ज्यादा या कम में बेचे तो एक सर्टेन अपने को प्रॉफिट परसेंट आता है। आप समझ रहे हो ना, गेम थोड़ा चेंज किया गया। मतलब ये वो वाली बात होती, तुम होती तो वैसा होता है ना, तो वैसा कुछ है, इमेजिन करके क्वेश्चन आ गया। एक थंब रूल सबसे इंपॉर्टेंट, क्या सर? पैसे का कैलकुलेशन सबसे लास्ट में करेंगे, याद रह जाएगा? अरे हाँ या ना, जल्दी मैसेज करके बताओ। पैसे का कैलकुलेशन इस टाइप के क्वेश्चन में हम सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। आ जाओ भाई,
सीपी को अज्यूम कर लेते हैं 100 यूनिट्स। क्यों सर? क्योंकि 100 यूनिट्स, 100 एक ऐसी वैल्यू है जिस पे कैलकुलेशन बहुत आसान होता है। अगर प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, डिस्काउंट परसेंट 10%, 20% या कोई भी इंटीजर है तो 100 लेके सॉल्व करते हैं तो यार सही रहता है, राइट? अच्छा, अगेन मैंने 100 रुपीज नहीं लिया, मैंने क्या लिया? 100 यूनिट्स। याद रखना क्या लिया मैंने? 100 यूनिट्स। स्टार्टिंग में कितने परसेंट का प्रॉफिट था? प्रॉफिट था 30%। तो अपना एसपी कितना आता? 130। अरे भाई 100 का 30% 30 होता, 100 में 30 ऐड करते, एसपी कितना आता? 130। अब क्वेश्चन बोला इफ शी गेट्स इट एट 20% लेस। बात अब हो रही है कॉस्ट प्राइस की। 20% लेस मतलब उसको 80 यूनिट्स में आता और 104 रुपए कम में बेचती। पैसे का कैलकुलेशन लास्ट में करेंगे, पैसे को भूल जाओ। कुछ करती तो उसको 30% का प्रॉफिट होता। अब यार उसको 30% का जो प्रॉफिट हो रहा है ना, वो 80 यूनिट्स पे हो रहा है। 80 यूनिट्स का 10% कितना होगा? 8। 30% कितना होगा? 8 3 जा 24। हाँ, ये सीपी है, ये प्रॉफिट है। सीपी में प्रॉफिट ऐड करेंगे, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 104। इज इट क्लियर एवरीवन? सब लोग देख लें, समझ लें और मुझे बताएं। सीपी 100 लिया था, 30% प्रॉफिट में बेचा, मतलब 130 में गया। अब उसने बोला यार 20% कम में खरीदता तो 80 में आता। ऐसा करने पे उसको वापस से 30% का प्रॉफिट है, तो 80 का 30% 30 नहीं होता भाई, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। 80 का 10% 8, 30% 24, 80 प्लस 24 104। अच्छा, अब ये पहले 130 यूनिट था, बाद में 104 यूनिट है। दैट मीन्स कुछ कम तो हो रहा है। देख लेते हैं कितना कम हो रहा है। 130 माइनस 104 वुड बी 26। क्वेश्चन के हिसाब से 26 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है? 104 रुपीज। कितनी है यार? 104 रुपीज। दैट मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4 यूनिट्स। सीपी हमने इनिशियल कितना लिया था? 100 यूनिट्स। तो सीपी आ गया 4 इंटू 100, 400। अब क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा गया था? फाइंड द सेलिंग प्राइस। कब? इफ शी सेल्स हर आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट। दैट मीन्स यार 400 के ऊपर 20% का प्रॉफिट है। 400 का 10% कितना होगा? 40। 20% कितना होगा? 80। तो अपना नया नया ताजा ताजा एसपी आ गया कितना? 480 रुपीज। कितना आ गया यार? 480 रुपीज। चलिए बढ़ते हैं आगे। Here's our last question. तो करते हैं इसको सॉल्व। तो क्वेश्चन सेज an item is sold for rupees 504 after allowing 20% discount and still a profit of 5% has been earned. The marked price is how much more than the cost price. ठीक है, एक आइटम को कितने में बेचा यार? 504 में, 20% का डिस्काउंट। अच्छा, एसपी दिया हुआ है अपने को 504, डिस्काउंट दिया हुआ है अपने को कितना? 20%। तो सीधा सीधा अपने क्या लिख देंगे? 80% ऑफ मार्क्ड प्राइस इज इक्वल्स टू एसपी। ये आपको समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं, फर्स्ट लेक्चर है। नेक्स्ट टाइम तो सीधा सीधा वैल्यूज लिखेंगे और अपना काम और आसान हो जाएगा, राइट? 80% कितना होता है? 80% होता है 4/5। ओरली समझो, लिखने की जरूरत नहीं है। 80/100। अरे आया नहीं आया? 80/100। 20 से गया 4, 24 जा 80, 20 से गया 5, 25 जा 100। 80% कितना होता है? 4/5। 80% हो गया 4/5। 4/5 इंटू एमपी इज एसपी। एसपी कितना आया यार? 504। 4 1 जा 4, 10, 4 2 जा 8, ये आया। सो एमपी विल बी 126 इंटू 5। एमपी आ गया अपना 630। कितना आ गया एमपी? 630। एमपी आ गया 630। ठीक है, अब उसको बोले यार स्टिल अ प्रॉफिट ऑफ 5% हैज बीन अर्नड। ठीक है यार, द मार्क प्राइस इज हाउ मच मोर देन द कॉस्ट प्राइस। अब यार प्रॉफिट परसेंट अपने को दिया हुआ है 5%, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है अपने को कितना? 504।
अपने अब सीपी निकाल लेते हैं। सीपी निकालने का सिंपल सा तरीका क्या, 105% ऑफ सीपी इक्वल्स टू व्हाट, एसपी। तो ये आया 105 अपॉन 100 इंटू सीपी इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना था, 504। 5 से गया 20, 5 से गया 21। अब ये 21504 जाते जाते नहीं दिख रहा, तो ये 3 से कटेगा। 3 से गया 7, 3 1 जा 3, 2 0, 3 6 जा 8, 2 4, 168। अब थोड़ा और ध्यान से देखो, 7 और 168 कट जाएगा। 7 2 जा 14, 2 8, 7 4 जा 28। यहां से अपना सीपी आ गया कितना, 20 इंटू 24, दैट मीन्स 480। क्वेश्चन में अपने को क्या बताना था, द मार्क्ड प्राइस, कितना डिफरेंस रहेगा मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस में। 630 में से हम 480 को माइनस कर देंगे, तो ये जो डिफरेंस रहेगा, दिस डिफरेंस विल बी इक्वल टू रुपीज 150। कितना रहेगा डिफरेंस, 150। दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।